Hello students, how are you? I hope you are doing good बच्चों. So today we are going to start new chapter which name is direct and indirect. तो यहाँ पर सीखेंगे बच्चों direct से हम indirect में कैसे change करते हैं speech को. तो let's begin. Read the following sentences first बच्चों. Neha said Alia is an intelligent girl. Then Neha said that Alia is an intelligent girl. तो आपने देखा कुछ चेंज हुआ यहाँ पर. इन द फर्स्ट सेंटेंस वी गिव द एग्जैक्ट वर्ड्स यूज्ड बाय द स्पीकर. दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच बच्चों. जब कोई बच्चों यहाँ पर स्पीकर बोलता है और लिसनर सुनने वाला है, जब डायरेक्ट बात करते हैं तो यहाँ पर डायरेक्ट स्पीच में फॉर्म होता है वो. इन द सेकेंड सेंटेंस वी डू नॉट गिव द एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ द स्पीकर बट गिव ओनली द substance of what he said. This is called indirect speech. So indirect speech में बच्चों जब आपका सेकंड पर्सन जो लिसनर है वो आपकी बात को थर्ड पर्सन तक पहुंचाता है तो उसमें कुछ चेंजेस करता है तो उसको बोला जाता है इनडायरेक्ट स्पीच. नेक्स्ट है बच्चों पॉइंट्स टू रिमेंबर यहाँ रखेंगे. इन द फर्स्ट सेंटेंस सैड इज कॉल्ड द रिपोर्टिंग वर्ब एंड आलिया इज एन इंटेलिजेंट गर्ल इज कॉल्ड द रिपोर्टेड स्पीच. तो याद रखना है सबसे पहले दिया गया था बच्चों सेंटेंस में सैड जिसको रिपोर्टेड वर्ब बोला जाता है और वो क्या रिपोर्ट कर रहा है बच्चों, स्पीच क्या दे रहा है. स्पीच यही तो बोला आलिया इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, तो ये है रिपोर्टेड स्पीच. देन यहाँ पर देख लेते हैं बच्चों नोटिस द चेंज दैट आर मेड इन कन्वेइंग अ सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच. जिसमें हम सेंटेंस देखेंगे एग्जांपल्स के साथ बच्चों. द इन्वर्टेड कॉमास आर ओमिटेड. तो आपको याद रखना है जो इन्वर्टेड कॉमास है उनको हटाया जाता है. द बी पार्ट के अंदर द प्रोनाउन आई ऑफ द फर्स्ट पर्सन इज चेंज द प्रोनाउन ही ऑफ द थर्ड पर्सन. सी पार्ट के अंदर द वर्ब एम प्रेजेंट टेंस इज चेंज्ड टू वॉज पास्ट टेंस में चेंज हो जाती है. डी पार्ट द एडवर्ब हेयर एक्सप्रेसिंग नियरनेस इज चेंज टू देयर एंड एक्सप्रेसिंग डिस्टेंस. ई पार्ट के अंदर आप देखेंगे बच्चों द डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव दिस इज चेंज टू दैट में चेंज हो जाता है. स्टेटमेंट के अंदर स्टेटमेंट इज द इनडायरेक्ट स्पीच आर जनरली इंट्रोड्यूस्ड बाय द कंजंक्शंस दैट के साथ ज्वाइन किया जाता है. डायरेक्ट के अंदर आप देखेंगे एग्जांपल ही सैड आई डू नॉट नो व्हाट टू डू. देन इनडायरेक्ट में आपने कैसे चेंज किया बच्चों, ही सैड दैट इन्वर्टेड कॉमास की जगह आपने दैट का यूज किया. देन प्रोनाउन चेंज किया ही डिड नॉट नो व्हाट टू डू. देन डायरेक्ट ही सैड आई विल नॉट डू. देन इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे बच्चों शी सैड दैट शी वुड नॉट डू. डायरेक्ट के अंदर एग्जांपल है बच्चों ही सैड आई हैव रिसीव्ड सम लेटर्स. इनडायरेक्ट में ही सैड दैट ही हैड रिसीव्ड सम लेटर्स. नेक्स्ट बच्चों डायरेक्ट के अंदर दिया गया सुमित सेड टू हर यू आर मिस्टेकन. इनडायरेक्ट सुमित टोल्ड हर दैट शी वाज मिस्टेकन. डायरेक्ट नेहा सेज देयर वाज नो इंक इन द इंक पोर्ट. देन इनडायरेक्ट में नेहा सेज दैट देयर वाज नो इंक इन द इंक पोर्ट. डायरेक्ट के अंदर देखेंगे बच्चों द टीचर विल से रिया विल पास. इनडायरेक्ट द टीचर विल से दैट रिया वुड पास. देन क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं बच्चों. इन द रिपोर्टिंग क्वेश्चन the indirect speech is introduced by some such verb as asked, inquired, etc. इसमें चेंज होती है. When the question is not introduced by an interrogative word, the reporting verb is following by whether or if में चेंज होता है बच्चों यहाँ पर. सो डायरेक्ट में एग्जाम्पल दिए गए हैं इंटेरोगेटिव से रिलेटेड. ही सेड टू मी वेयर आर यू गोइंग. देन आप इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करेंगे बच्चों, ही आस्क्ड मी वेयर आई वाज गोइंग. इनडायरेक्ट में बच्चों दोबारा देख लेते हैं नेक्स्ट एग्जांपल. डायरेक्ट हरी सेड हाउ मच मनी हैव यू इन योर पॉकेट. इनडायरेक्ट हरी इंक्वायर्ड हाउ मच मनी आई हैड इन माई पॉकेट. देन नेक्स्ट एग्जांपल है बच्चों पूनम सेड टू मी डू यू प्ले क्रिकेट. देन इनडायरेक्ट में पूनम आस्क्ड मी वेदर आई प्ले क्रिकेट. डायरेक्ट में डू यू सपोज यू नो बेटर देन योर ओन फादर. जेड्स हिज एंग्री मदर. Then indirect में his angry mother jeered and asked whether he supposed that he knew better than his own father. नेक्स्ट है बच्चों कमांड्स एंड रिक्वेस्ट से रिलेटेड सेंटेंस. डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में हम कैसे चेंज करते हैं. इन रिपोर्टिंग कमांड्स एंड रिक्वेस्ट द इनडायरेक्ट स्पीच इज इंट्रोड्यूस्ड बाय सम वर्ब एक्सप्रेसिंग कमांड और रिक्वेस्ट एंड द इंपेरेटिव मूड इज चेंज्ड इनटू इंफिनिटिव. डायरेक्ट में देख लेते हैं लिव दिस प्लेस एट द टीचर्स टू द बॉयज. देन बच्चों ये था कमांड्स, ये आप बोल सकते हो ये ऑर्डर दिया गया है टीचर के थ्रू. एंड डायरेक्ट में द टीचर ऑर्डर्ड द बॉयज टू लीव दैट प्लेस. डायरेक्ट के अंदर आई सेड टू तुषार प्लीज गिव मी योर पेन. Then indirect में बच्चों I requested Tushar to give me his pen. Next example है the teacher said work hard Vibhu. Indirect the teacher advised Vibhu to work hard. Then direct he said be quiet and listen to me. Indirect के अंदर बच्चों he asked them to be quiet and listen to him. Direct she said to the magistrate pardon him. Indirect she begged the magistrate to pardon him.
नेक्स्ट है बच्चों, नेक्स्ट रूल हमारा बताता है इन रिपोर्टिंग एक्सक्लेमेशंस एंड विशेस दैट इनडायरेक्ट स्पीच इज इंट्रोड्यूस्ड बाय सम वर्ब्स एक्सप्रेसिंग एक्सक्लेमेशन और विश को दिखाता है। एग्जांपल्स दिए गए हैं डायरेक्ट में बच्चों, दे सेड हुर्रे वी हैव वॉन द मैच, एंड बच्चों इनडायरेक्ट में दे एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट दे हैड वॉन द मैच। डायरेक्ट के अंदर ही सेड टू हिम मे यू लिव लॉन्ग, एंड इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे ही विश्ड दैट ही माइट लिव लॉन्ग। Direct means she said, alas, I am undone. Then indirect, she exclaimed that she was undone. Direct, she said, oh God, forgive me. Indirect में she prayed to God to forgive her. तो इस तरह से बच्चों एग्जाम्पल आपने देखे, डायरेक्ट से किस तरह से आप इनडायरेक्ट में चेंज कर सकते हो। तो ये थे एग्जाम्पल्स के साथ, डिफाइन के साथ, कुछ रूल्स के साथ। आप इनको पढ़ना भी है बच्चों, याद भी करना है चैप्टर में जो हमने रीड आउट किए, और साथ में चैप्टर में जो एक्सरसाइज दी गई है बच्चों, डोंट फॉरगेट टू कंप्लीट दोज।